How are you all? Hope so you all will be fine and doing good. Today we are going to have a discussion over top 100 जो जनरल साइंस के अंदर MCQs हैं, जो जनरल या तो किसी टेस्ट्स के अंदर आ चुके हैं या मोस्ट प्रोबेबली टेस्ट्स के अंदर आ सकते हैं. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द MCQs नंबर 1. ओके, व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल फॉर द आइस. आइस का जो केमिकल फार्मूला है वो क्या हो जाएगा. याद रखिएगा, आइस, वाटर या स्टीम हो, सबका जो केमिकल फार्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, सेम रहेगा. सो क्या होगा, वाटर का फार्मूला जो होगा वही आइस का होगा और वही क्या हो जाएगा हमारे पास, स्टीम का हो जाएगा. सो द ऑप्शन ए, बी, सी और डी में से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा हमारे पास, ऑप्शन डी हो जाएगा, H2O. H2O इज़ द केमिकल सिंबल या क्या कह सकते हैं हमें, फार्मूला फॉर द आइस और वाटर. Moving towards the MCQ number 2. Which of the following is the largest planet in our solar system. हमारे जो सोलर सिस्टम है उसका सबसे बड़ा जो प्लेनेट है वो कौन सा है, मार्स, अर्थ, सैटर्न या जुपिटर. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर द MCQ इज जुपिटर. जुपिटर जो है हमारे पास सबसे बड़ा या लार्जेस्ट जो कह सकते हैं प्लेनेट मौजूद है इस यूनिवर्स के अंदर. MCQ नंबर 3. व्हाट इज़ द प्राइमरी गैस दैट मेक्स अप अर्थ एटमॉस्फेयर. अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर जो मेजॉरिटी ऑफ द गैस है या मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द गैस जो मौजूद है वो कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर द MCQs इज नाइट्रोजन. नाइट्रोजन गैस जो है हाईएस्ट अमाउंट के अंदर जो है हमारे पास नेचर में मौजूद है. MCQs नंबर 4. व्हाट इज़ द प्रोसेस बाय प्लांट्स मेक देयर ओन फूड. प्लांट्स किस प्रोसेस के तहत अपना जो फूड है खुद प्रिपेयर करते हैं, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, फोटोसिंथेसिस या फर्मेंटेशन. फॉर दिस MCQ द करेक्ट ऑप्शन विल बी फोटोसिंथेसिस. यही एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या करते हैं, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, वाटर को अपनी रूट्स की मदद से लेते हैं और अपने अंदर ही सनलाइट की हेल्प से क्या करते हैं, फूड को प्रिपेयर करते हैं. MCQ नंबर 5. व्हाट इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस ऑन द अर्थ. नेचुरल जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है वो कौन सा है, नेचर के अंदर जो एग्जिस्ट करता है, स्टील है, गोल्ड है, डायमंड या टाइटेनियम. सो द मोस्ट हार्डेस्ट जो नेचुरल एलिमेंट है वो क्या है हमारे पास, डायमंड हो जाएगा. MCQ नंबर 6. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ एनर्जी. एनर्जी का जो है यूनिट क्या आ जाएगा. देखिए यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ कि SI यूनिट के बारे में, पर जनरली यहाँ पे क्या पूछ रहा है, SI यूनिट के बारे में डिस्कस कर रहा है. सो व्हाट इज द SI यूनिट फॉर द SI यूनिट ऑफ द एनर्जी बेसिकली इज, हमारे पास 4 ऑप्शन है, वाट है, जोल, न्यूटन या पास्कल. वाट जो है हमारे पास पावर का SI यूनिट है, जोल जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, जोल इज़ द SI यूनिट ऑफ द एनर्जी. MCQ नंबर 7. व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन सेल्सियस. सेल्सियस हमारे पास टेम्परेचर को मेयर करने के लिए 3 जो है बेसिकली टेम्परेचर स्केल्स को हम इस्तेमाल करते हैं. फ़ारेनहाइट, यहाँ केल्विन हो गया और प्लस में क्या हो जाएगा हमारे पास सेल्सियस. तो हर एक जो स्केल है उसके अंदर वाटर की बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगी. तो यहाँ पे सेल्सियस के अंदर पूछा गया है, तो सेल्सियस के अंदर वाटर की बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगी. उसके बाद MCQ नंबर 8. व्हाट इज़ द पावर हाउस ऑफ सेल. याद रखिएगा यहाँ पे जो सेल डिस्कस हो रहा है वो क्या है, हमारा पास एनिमल सेल के बारे में डिस्कस किया जा रहा है या प्लांट सेल के बारे में डिस्कस किया जा रहा है. व्हाट इज़ द पावर हाउस ऑफ सेल. पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहते हैं, जो बेसिकली पूरे के पूरे सेल को क्या कर रहा हो, एनर्जी सप्लाई करता हो, उसको क्या कहते हैं हम, पावर हाउस ऑफ सेल. सो द पावर हाउस ऑफ सेल इज़ बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा है, पूरे के पूरे सेल को एनर्जी सप्लाई का काम करेगा. MCQ नंबर 9. व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम के अंदर क्या हो जाएगी. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी, हमारे पास 4 ऑप्शन मौजूद हैं. 3 लाख किलोमीटर्स, 1,50,000 किलोमीटर पर सेकंड, C 5 लाख किलोमीटर पर सेकंड, D 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड. यहाँ पे देखिएगा ये जो बेसिकली इसके अंदर हमारे पास SI यूनिट है, इसके अंदर कभी कभी क्या हो जाएगा हमारे पास, चेंज भी हो जाएगा. लेट सपोज हमारे पास जो इसके हिसाब से जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्या होगा हमारे पास, ऑप्शन A
3 लाख किलोमीटर पर सेकंड इज द करेक्ट। मगर कभी कभार क्या हो जाएगा, हमारे पास जो ऑप्शन ए है इसी को ही चेंज करके क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ हमारे पास लिख के देके देगा 3 × 10⁵ वो ऑप्शन भी सही है। यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा 3 करोड़ किलोमीटर पर सेकंड, वो भी क्या हमारे पास ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। MCQ नंबर 18, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला फॉर द टेबल्स। हमारे पास जो टेबल साल्ट, किचन साल्ट, या जिसको हम क्या कहते हैं सोडियम क्लोराइड, या हम इसको क्या कहते हैं आयोनाइज्ड साल्ट, सारे के सारे एक ही साल्ट के नाम है। तो उसका केमिकल फार्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड का NaCl इज द करेक्ट ऑप्शन। अब MCQ नंबर 11, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स जो ऐसी एनर्जी जिसको हम अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हैं, उनको क्या कहते हैं हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ द एनर्जी। सो व्हिच इज द करेक्ट ऑप्शन, कोल, नेचुरल गैस, सोलर एनर्जी या न्यूक्लियर एनर्जी। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सोलर एनर्जी। बाकी जो तीनों के तीनों सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, उनको वंस अगर हम कंज्यूम कर दें तो इसको रीयूज़ हम नहीं कर सकते। MCQ नंबर 12, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल का काम क्या है, फाइट इन्फेक्शन के खिलाफ, बीमारियों के खिलाफ लड़ेगा, ऑक्सीजन को कैरी करेगा बॉडी के अंदर, या फूड के डाइजेशन के अंदर हेल्प करेगा, या हार्मोन्स को प्रोड्यूस करेगा। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी कैरी ऑक्सीजन। रेड ब्लड सेल का मेन फंक्शन क्या होता है, और भी फंक्शन परफॉर्म करता है, मगर मेन फंक्शन क्या होगा कि ऑक्सीजन की सप्लाई का वर्क करेगा। MCQ नंबर 13, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ लिक्विड चेंजिंग टू गैस इज कॉल्ड। एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर लिक्विड गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाए, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एवापोरेशन। इस प्रोसेस के अंदर क्या होगा, बेसिकली जब हम किसी भी लिक्विड को हीट करेंगे एक ऐसी पोजीशन आएगी जिसके अंदर जो लिक्विड है वो क्या हो जाएगी, एवापोरेट होना स्टार्ट होगी। यानी कि जब एवापोरेट होगी तो वो गैस में कन्वर्ट होगी गैस के अंदर। सो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एवापोरेशन का प्रोसेस कहते हैं। MCQ नंबर 14, व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ द हेरिडिटी। हेरिडिटी का बेसिक यूनिट क्या है। हेरिडिटी कहते हैं कि जो कैरेक्टर्स पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग की तरफ आते हैं, उसको क्या कहते हैं हम, हेरिडिटी का यूनिट करते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी द जीन। जीन क्या है, बेसिकली हेरिडिटी मटीरियल कैरियर होगा हमारे पास। उसके पास MCQ नंबर 15, व्हाट इज़ द फोर्स दैट पुल्स ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द अर्थ सेंटर। ऐसा कौन सा फोर्स है जो हर ऑब्जेक्ट को टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ खींचता है। फ्रिक्शन, ग्रेविटी, मैग्नेटिज्म, टेंशन। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ग्रेविटी। MCQ नंबर 16, व्हाट इज़ द pH ऑफ द न्यूट्रल सोल्यूशन। pH ऑफ द न्यूट्रल सोल्यूशन, या कभी कभार MCQ आ जाता है, व्हाट डज द सिंबल pH स्टैंड्स फॉर। pH स्टैंड्स फॉर द पावर ऑफ द हाइड्रोजन। कहते हैं जो न्यूट्रल सोल्यूशन होता है, यानी कि ऐसा सोल्यूशन जो ना एसिड को ना बेसिक हो, तो उसकी जो नॉर्मल pH है वो क्या होगी, पावर ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा। ऑप्शन A 0, B 7, C 14, D 10। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी द 7 इज द न्यूट्रल pH ऑफ द सोल्यूशन। MCQ नंबर 70, व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड। जो जानदार ऑब्जेक्ट्स हैं उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी बायोलॉजी। लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो स्टडी होती है उसको क्या कहते हैं हम, बायोलॉजी कहते हैं। MCQ नंबर 18, व्हाट आर द फॉलोइंग द टाइप ऑफ सिंपल मशीन। नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से सिंपल मशीन का एग्जाम्पल कौन सा है। इंजन, लीवर, जनरेटर और मोटर। याद रखिएगा ये चारों को चारों जो है, चारों के चारों मशीन्स ही हैं, मगर हमारे पास जो और सवाल किया गया है सिंपल मशीन। द मोस्ट सिंपलेस्ट मशीन इज द लीवर। MCQ नंबर 19, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फ्रॉम गैस टू लिक्विड कॉल्ड। पहले हमने पढ़ा था लिक्विड में से गैस में जब कन्वर्ट हो तो क्या कहते हैं, अब क्या है, गैस में से लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो तो क्या प्रोसेस होगा। ऑप्शन ए एवापोरेशन, सब्लिमेशन, सी कंडेंसेशन, डी मेल्टिंग। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी कंडेंसेशन। नाउ मूविंग टुवर्ड्स MCQ नंबर 20, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे बड़ा जो ऑर्गन है वो कौन सा है। ए हार्ट, बी लिवर, सी ब्रेन, डी स्किन।
So the correct option will be the skin. Skin is the largest organ in the human body. MCQ number 21. What is the chemical symbol of gold? गोल्ड की जो है केमिकल सिंबल या उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी हमारे पास? AG, B AU, C FE, D CU. So the correct option will be AU. MCQ number 22. What is the unit of the electric current? जो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट होगा उसका जो ऐसा यूनिट है वो क्या है? ऑप्शन ए वोल्ट, बी ओम, सी एम्पियर, डी वाट. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी द एम्पियर. एम्पियर इज द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट. MCQ number 23. What are the following the ग्रीन हाउस गैस? ग्रीन हाउस इफेक्ट के नतीजे में कौन सी गैस जो है प्रोड्यूस होती है उसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है. ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी आर्गन. सो द करेक्ट ऑप्शन इज कार्बन डाइऑक्साइड. MCQ number 24. What is the process of breaking down food into a smaller molecules? Option A respiration, B digestion, C circulation, D excretion. ब्रेकिंग डाउन ऑफ जो फुल डे उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सो द करेक्ट ऑप्शन इज डाइजेशन. डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो हमारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्रेक डाउन हो गए माइक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर. MCQ number 25. व्हाट इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इन सेल्सियस? वाटर की फ्रीजिंग पॉइंट कौन क्या है? यानी कि एक ऐसी पॉइंट जब वाटर लिक्विड में से सॉलिड के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाए या कन्वर्ट हो चुका हो. सो ऑप्शन ए 100 डिग्री सेंटीग्रेड, बी 50, सी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, डी -10 डिग्री सेंटीग्रेड. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन सी 0 डिग्री सेंटीग्रेड. एक ऐसा टेम्परेचर जब वाटर क्या हो जाएगा हमारे पास फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा. MCQ number 26. व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द लंग्स? लंग्स का प्रॉपर फंक्शन क्या है बॉडी के अंदर? पंप ब्लड, यानी कि ब्लड को पंप करना बॉडी के अंदर थ्रू आउट. बी फिल्टर द वेस्ट, वेस्ट जो हम खाते हैं उसको फिल्टर करना. सी एक्सचेंज द गैसेस, डी प्रोड्यूस द हार्मोन्स. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी एक्सचेंज द गैसेस, यानी कि ऑक्सीजन को हम अंदर इनहेल करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगे हम एक्सहेल करेंगे. MCQ number 27. व्हाट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द यूनिवर्स कॉल्ड? यूनिवर्स की साइंटिफिक स्टडी को क्या कहेंगे? ऑप्शन ए जियोलॉजी, बी एस्ट्रोनॉमी, सी बायोलॉजी, डी केमिस्ट्री. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी एस्ट्रोनॉमी. MCQ number 28. व्हाट इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेसिकली किस चीज़ को डिस्कस करता है? ऑप्शन ए बेसिकली इसकी जो स्टेटमेंट है एग्जैक्ट उस स्टेटमेंट को आपने जेन में नहीं रखना, उसका जो मेन जो है कॉन्टेक्स्ट है उसको हमने एनालाइज करना है. ऑप्शन ए एनर्जी कैन बी क्रिएटेड, एनर्जी को हम क्रिएट कर सकते हैं. एनर्जी कैन बी डिस्ट्रॉयड, या एनर्जी को हम हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं. ऑप्शन सी एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म, यानी कि एनर्जी वह एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर हम क्या कर सकते हैं कन्वर्ट कर सकते हैं. ऑप्शन डी एनर्जी कैन डिसअपियर. सो इन चारों में से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमें लग रहा है क्या गया हमारा सी होगा. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की डेफिनेशन है वो भी यही कहती है एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि ना एनर्जी ऑप्शन ए होगी नॉ बी होगी, but can be transferred from one form to another form. So the option C is the most appropriate option for that MCQs. Moving towards the MCQ number 29. What is the process of solid changing to a liquid? जब solid liquid के अंदर convert हो जाएगा उस process को हम क्या कहते हैं? Condensation, freezing, melting, evaporation. So the correct option will be मेल्टिंग. मेल्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जब ऑब्जेक्ट क्या होगा सॉलिड वाली स्टेट में से कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा लिक्विड के अंदर. होप्स हो के आपको यहाँ तक के MCQs को जो है समझ में आ रहे होंगे और आपको इंटरेस्टिंग भी लग रहे होंगे. इफ सो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दे also can prepare from this video. MCQ number 30. What is the chemical symbol of the oxygen?
ऑक्सीजन का जो केमिकल सिंबल है वो क्या है, NBHCODC। इनमें से जो केमिकल सिंबल होगा ऑक्सीजन के लिए, सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, O इज द केमिकल सिंबल फॉर द ऑक्सीजन। MCQ नंबर 31, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का जो है यूनिट क्या होगा इन चारों ऑप्शन में से। ऑप्शन ए वोल्टेज, बी ओम, सी एम्पियर, डी वाट। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ओम इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। MCQ नंबर 32, व्हाट आर द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द फिजिकल चेंज। देखिए जब भी मैटर चेंज होगा तो उसके अंदर दो चेंजेस आते हैं, एक फिजिकल चेंज आता है, दूसरा क्या आ गया हमारे पास केमिकल चेंज आता है। फिजिकल चेंज जो होता है वो काइंड ऑफ टेम्पररी चेंज हो सकता है, केमिकल चेंज जो होगा हमारे पास परमानेंट चेंज हो जाएगा। सो नीचे दिए गए चारों एग्जांपल्स में से फिजिकल चेंज कौन सा है। ऑप्शन ए बर्निंग वुड, बी रस्टिंग आयरन, सी मेल्टिंग आइस, डी कुकिंग इन एग। चारों में से जो फिजिकल चेंज है, देखिए एग के अंदर भी अगर वुड को हम बर्न कर देंगे, आग लगा देंगे, तो वो हमारे पास वापस नहीं आ जाएगा, ये एक परमानेंट चेंज है वुड के अंदर। या बी आयरन अगर रस्ट हो जाएगा तो उसको रीस्टोर करना लगभग नामुमकिन के हिसाब से। या डी कुकिंग इन एग, जब एग पका लेंगे लिक्विड में से सॉलिड हो जाएगा तो इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल कि हम उसको वापस उसकी ओरिजिनल शेप के अंदर ला सकें। मगर सी मेल्टिंग आइस, आइस जब लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी तो पॉसिबिलिटी है कि लिक्विड को वापस हम सॉलिड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। सो द फिजिकल चेंज बेस्ट एग्जांपल विल बी द मेल्टिंग ऑफ द आइस। मूविंग टुवर्ड्स MCQ नंबर 33, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द किडनी। किडनी का क्या फंक्शन है बॉडी के अंदर। पंप ब्लड, फिल्टर द वेस्ट, डाइजेस्ट फूड, डी प्रोड्यूस द हार्मोन्स। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी फिल्टर द वेस्ट। जो ऑब्जेक्ट के अंदर जो टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं उनको फिल्टर आउट करेगा और उनको बॉडी से बाहर निकालेगा, यानी कि एक्सक्रिएशन के अंदर भी हेल्प आउट करेगा हमारे पास। MCQ नंबर 34, व्हाट इज स्टडी ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। रॉक्स और मिनरल्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए बायोलॉजी, सॉरी इसके अंदर थोड़ी सीक्वेंस खराब हो गई। ऑप्शन ए एस्ट्रोनॉमी, ऑप्शन बी बायोलॉजी, ऑप्शन डी जियोलॉजी। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी जियोलॉजी। जियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द रॉक्स एंड मिनरल्स। MCQ नंबर 35, व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड थ्रू अ सॉलिड। किस प्रोसेस के अंदर सॉलिड में से हम हीट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। देखिएगा हर मटेरियल के अंदर जब हीट एनर्जी को हम ट्रांसफ़र करेंगे तो हर किसी के अंदर प्रोसेस अलग अलग होगा। अगर हम हीट को एयर के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं कोई उस प्रोसेस को अलग से नाम देंगे। अगर लिक्विड के अंदर होती है तो वो अलग से नाम है। अगर ये कदे वैक्यूम के अंदर होगी तो उसका अलग नेम होगा। अगर कदे सॉलिड के अंदर होगी तो उसका क्या होगा हमारे पास अलग से नेम होगा। सो जब हम सॉलिड के अंदर हीट को ट्रांसफ़र करेंगे तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे। ऑप्शन ए कन्वेक्शन, बी रेडिएशन, सी कंडक्शन, डी evaporation. So the best answer will be the conduction, C. MCQ number 36, what is the chemical symbol for the carbon dioxide। कार्बन डाइऑक्साइड की केमिकल सिंबल क्या है। ऑप्शन ए CO, B CO2, C O2, D H2O। So the correct option will be the CO2 carbon dioxide। MCQ number 37, what is the unit of the electrical power। ऑप्शन ए वोल्ट या उसको वोल्टेज भी कह सकते हैं, बी ओम, सी एम्पियर, डी वाट। इलेक्ट्रिकल पावर का जो ऐसा यूनिट होगा हमारे पास क्या आ जाएगा वाट आएगा। वाट के बिगर यूनिट भी होते हैं किलोवाट या उससे भी बड़े बड़े मेगावाट, गीगावाट। MCQ नंबर 38, व्हाट आर द फॉलोइंग द टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन। नीचे दिए गए एग्जाम्पल्स में से केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल कौन सा है। देखिएगा मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि फिजिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या फ़र्क है कि फिजिकल टेम्पररी हो सकता है, केमिकल जो रिएक्शन होगा वो परमानेंट रिएक्शन होगा जनरली।
So the option A is the melting, B freezing, C is the combustion, D is the boiling. So the chemical reaction या chemical change किसके अंदर होगा? मेल्टिंग भी टेम्पररी हो सकती है, वापस हम उसको ओरिजिनल हालत के अंदर रीगेन कर सकते हैं, फ्रीजिंग भी और बॉइलिंग भी. A is for this, so the correct option will be the combustion. Combustion एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर जल जाएगा, कोई भी मेटालिक स्टडर अगर जल जाएगी तो उसको हम रीगेन बड़ी ही मुश्किल से कर सकते हैं. MCQ नंबर, या इसको हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं. MCQ नंबर 39, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ हार्ट? बॉडी के अंदर हार्ट का क्या फंक्शन है? A. Filter the waste. B. Pump the blood. C. Digest food. D. Exchange of the gases. So the heart का जो बॉडी के अंदर मेन फंक्शन जो होता है वो होता है पंपिंग ऑफ द ब्लड, यानी कि हार्ट जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्यूरीफाई करके आगे भेजती है और प्यूरीफाई जो हुआ ब्लड होगा वो पूरी पूरी बॉडी के अंदर क्या करेगी? सप्लाई करेगी विद द हेल्प ऑफ द पंपिंग. MCQ नंबर 40, व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ द सेल कॉल्ड? सेल्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं? जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, साइटोलॉजी, इकोलॉजी. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी द स्टडी ऑफ सेल्स इज कॉल्ड साइटोलॉजी. MCQ नंबर 41, व्हाट इज़ द प्रोसेस बाय व्हिच हीट इज ट्रांसफर्ड थ्रू फ्लूइड? पीछे हमने सॉलिड के अंदर पढ़ी थी, अब क्या पढ़े हम? फ्लूइड्स के अंदर पढ़े. ऑप्शन ए कंडक्शन, बी रेडिएशन, सी कन्वेक्शन, डी evaporation. So the correct option would be the convection. Convection is the process in which heat is transferred through the fluids. MCQ number 42, what is the chemical symbol for the iron? Option A AU, B AG, C Fe, D Cu. So the correct option for the MCQs, the symbol of iron is Fe. इसको हम in the chemical terminologies क्या कहते हैं? फीरियस कहते हैं. MCQ नंबर 43, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स? फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन, वाट, जूल, पास्कल. सो द करेक्ट ऑप्शन इज न्यूटन. ऐसा यूनिट ऑफ द फोर्स इज न्यूटन. मूविंग टुवर्ड MCQ नंबर 44, व्हाट आर द फॉलोइंग इन एग्जाम्पल ऑफ द केमिकल चेंज? नीचे दिए गए MCQs में से केमिकल चेंज का जो है कौन सा है? केमिकल चेंज किसके अंदर होगा? ऑप्शन ए मेल्टिंग ऑफ आइस, बी बॉइलिंग द वाटर, सी रस्टिंग आयरन, डी कटिंग ऑफ द पेपर. इनमें से जो केमिकल चेंज होगा वो किसके अंदर होगा? आयरन के अंदर होगा. रस्टिंग ऑफ आयरन इज द केमिकल चेंज बेसिकली. मूविंग टुवर्ड्स द MCQ नंबर 45, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन? अब जो बॉडी के अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन मौजूद होगा, बॉडी के अंदर हमारे पास दो इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन. सो यहाँ पे पूछ रहा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का बॉडी के अंदर क्या काम है? पंप द ब्लड, फिल्टर द वेस्ट, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स या एक्सचेंज ऑफ द गैसेज. सो द फंक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स. जो हमारे लिए जो अहम या ज़रूरी ग़िज़ाएँ होती है वो क्या करेगा? फूड में से एब्जॉर्ब करके बॉडी को सप्लाई करता है. MCQ नंबर 46, व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ द इकोसिस्टम कॉल्ड? इकोसिस्टम की यानी कि हमारा जो इन्वायरमेंट है उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए जियोलॉजी, बी एस्ट्रोनॉमी, सी साइटोलॉजी, डी इकोलॉजी. सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी द इकोलॉजी. इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द इकोसिस्टम. MCQ नंबर 47, what is the process by which heat is transferred through the empty space? हीट देखिए हमने सॉलिड के अंदर भी पढ़ी, लिक्विड के अंदर भी. अब क्या करते हैं हम? जो फ्री एम्प्टी स्पेस के अंदर जो ट्रांसफर ऑफ हीट है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कंडक्शन, बी रेडिएशन, सी कन्वेक्शन, डी एवापोरेशन. सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी द रेडिएशन. रेडिएशन is the mode of transfer of energy through the space or the empty space. MCQ number 48, what is the chemical symbol for the copper? कॉपर की जो chemical symbol क्या होगी? ऑप्शन ए AU, B AG, C Fe,
D. CU. So the correct option for that MCQs is CU. यहाँ इसको हम क्या कहते हैं, क्यूपीरियस कहते हैं। MCQs नंबर 49, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ द प्रेशर। प्रेशर का जो हमारे पास है साइज यूनिट है वो क्या है, ऑप्शन ए जूल, बी वाट, सी न्यूटन, डी पास्कल। सो द यूनिट ऑफ द प्रेशर इज पास्कल। जूल जो है वो हमारे पास वर्क डन का हो या एनर्जी का हो सकता है, बी जो वाट है वो पावर का है, सी जो है न्यूटन वो क्या है हमारे पास फोर्स का है साइज यूनिट। सो द प्रेशर का जो है साइज यूनिट होगा या यूनिट होगा वो क्या होगा हमारे पास, पास्कल होगा। MCQ नंबर 50, वाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ वेव। नीचे दिए गए ऑप्शन में से वेव का टाइप कौन सी, ऑप्शन ए पार्टिकल, बी फोटॉन, सी साउंड, डी एटम। नीचे दिए गए में से कौन सा जो ऑब्जेक्ट है या कौन सा जो सिस्टम है या कौन सा जो ऑप्शन है, यानी कि पार्टिकल, फोटॉन, साउंड या एटम जो है वेव नेचर अपने अंदर रखता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज द साउंड। पार्टिकल है, फोटॉन के अंदर ड्यूअल नेचर होती है, एटम भी पार्टिकल है, जो वेव है प्योर वो क्या है हमारे पास साउंड है। ये जो अभी तक जो वीडियो बहुत लंबी हो गई, इस वीडियो के लिए जो है हमारे पास 50 MCQs है, बाकी 51 से हम आगे 100 तक इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। होप सो यू हैव लाइक द डिस्कशन ऑफ द MCQs। थैंक यू वेरी मच।